ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे समाज में सबसे खूबसूरत रस्म है शादी। कहते हैं कि शादी वो रिश्ता है जिसे खुदा ने बनाया है, बाकी सारे रिश्ते तो इंसान ने खुद ही बनाए हैं। शायद इसलिए ये एक ऐसी रस्म है जिसे हर एक को निभाना पड़ता है और जीवन के हर मोड़ पर सुख दुख में साथ देने का वादा कर दो लोग हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। वैसे ये बातें इंसानों के लिए ठीक लगती हैं, लेकिन अगर ऐसी बात किसी जानवर के लिए कही जाए तो शायद अजीब लगेगा, क्योंकि इंसान प्यार करता है, शादी करता है, अपना घर बसाता है। ऐसा तो हम सब ने देखा है, जानवर कैसे प्यार करते हैं, शादी करते हैं और अपना घर बसाते हैं। ऐसे वाक्य हमने कम ही देखे हैं। आज हम आपको ऐसी शादी में ले चलेंगे जहां पर दूल्हा बना मुखिया और दुल्हन है जूली। ये है पक्का तालाब निवासी मुखिया, जिसकी आज शादी है। अपने सहवाले के साथ बैठा मुखिया इंतजार में है कि कब इसकी बारात दुल्हन के घर जाएगी। लाल टोपी लगाए मुखिया आज सच में किसी दूल्हे से कम नहीं लग रहा है। उधर मेहरा चुंगी की जूली भी सज धज कर अपनी बारात का इंतजार कर रही है। लाल दुपट्टे में लिपटी जूली दुल्हन का लुक दे रही है। आज से पहले शायद आपने ऐसे सीन फिल्मों में ही देखे हैं जहां जानवरों को भी प्यार करते दिखाया जाता है, जहां उनमें शादी भी होती है और विलन की एंट्री भी, लेकिन आखिर में जीत प्यार की होती है। मौसम ने दी अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई, तू चल मैं आई, तू चल मैं आई। ओ नो महबूबा महबूबा, कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। इस अनोखी शादी का इंतजाम किया है मेहरा चुंगी निवासी अतर सिंह ने, क्योंकि जूली उन्हीं के पास पली थी। विवाह समारोह में सभी धार्मिक रस्मों का ख्याल रखा गया था। बारात में आए लोगों का स्वागत सम्मान हुआ और खाने पीने का भी बेहतरीन इंतजाम किया गया था। वहीं पक्का तालाब निवासी बाबा रामनाथ ने बारात लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तकरीबन 60-70 लोगों के साथ नाचते गाते हुए गाजे बाजे के साथ बारात दुल्हन के घर पहुंची। वैसे तो जानवरों में इस तरह प्यार करना कोई नई बात नहीं है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने बड़े ही अनोखे ढंग से अपने कुत्तों के और बिल्लियों के जन्मदिन और विवाह समारोह मनाए हैं। बात चाहे अंधविश्वास की हो या फिर जानवरों की वफादारी की, जिसे देखकर उनके मालिक आज उन्हें अपनी औलाद की तरह चाहने लगे हैं। हमारे यहाँ वफादारी से रह रही साल भर करीब हो गई इसको, और उसको आज मैं शादी कर रहा हूँ और बारात भी आ रही है। पक्के तालाब से बारात भी आ रही है। यहाँ पर बाबा गुरदास जी का मुखिया है और ये जूली है। की नहीं है, ये हम ही लोगों की राह है। जी वैसा था कि एक दिन मैं वहाँ गया था मंदिर पर, जब वो जन्मदिन मन रहा था उसका, तो उसने केक काटा। तो मैंने कहा बाबा जी आप शादी इसकी क्यों नहीं करे? बोले कि बाबा कर दो शादी इसकी। तो मैंने कहा तो मेरी जूली है, आपका मुखिया है, तो आप दोनों मिलके कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है कर लो बाबा जी, ऐसे ही हो जाएगा काम। तो हमने कहा ठीक है, तो मैं करूँगा तैयार करूँ। तो मैंने इनका शादी किया बाकायदा। उनको जो है दहेज जहेज का कोई लेना देना नहीं, ना कोई डिमांड है किसी की इस पे। वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न हुए इस विवाह को बहुत सारे लोगों ने सराहा, तो कुछ लोग इससे नाखुश भी दिखे। उनका मानना है कि एक गरीब देश में इस तरह से पैसे बर्बाद करना अक्लमंदी नहीं है। जहां जरूरतमंद को कुछ भी नसीब नहीं होता, वहां जानवरों के लिए इस तरह से पैसे बर्बाद नहीं किए जाने चाहिए। ये तो अंधविश्वास ही है। इसको यानी भाई हम बौद्धिक जगत में इसको ऐसा तो नहीं मान सकते। बहुत सी गरीब कन्याएं हैं, उनका यानी इसी तरीके से शादी यानी संपन्न कराई जाती तो किसी का कल्याण भी होता। लेकिन
अब ये उन लोगों का ये ऐसा यानी अपना मत है जिसकी वजह से उसको मान रहे हैं और ये अपना यानी कार्यक्रम यहाँ संपन्न करा रहे हैं। मामला चाहे जो हो, लेकिन आज मुखिया और जूली की शादी हो गई। जो सुख इंसान बनकर लोगों को नसीब नहीं होता, वो जानवर बनकर भी इन दोनों को नसीब हुआ। शायद इसीलिए कहा गया है, इट इज बैड टू बी पुअर, इट इज गुड टू बी रिच, एंड इट इज द बेस्ट टू बी अ डॉग ऑफ द रिचेस्ट।